टीएनपी न्यूज की टीम भूरे विधानसभा में मौजूद है, जो गोपालगंज जिले में है और गोपालगंज संसदीय सीट का हिस्सा भी है। भूरे सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने सुनील कुमार मालिक के जितेंद्र पासवान को हराया था। इस सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर निर्णायक है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 14.27% है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी, ये कहना थोड़ा फिलहाल मुश्किल होगा। ये जानने के लिए हमारी सहयोगी अपराजिता लोगों से बात कर रही हैं। आइए देखते हैं भूरे विधानसभा में इस बार क्या माहौल है। अपराजिता, विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में क्या माहौल है, साथ ही साथ कौन से मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं भूरे विधानसभा में? शालिनी, इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा में और यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जो यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक सुनील कुमार, वो जेडीयू के हैं और उन्होंने जब चुनाव के वक्त 2020 में उन्होंने कई वादे किए, जैसे डेयरी प्लांट हो, सड़क जैसी समस्या हो, बहुत सारी ऐसी समस्या है, बिजली की समस्या है। उन्होंने कहा कि ये सभी वादे पूरे होंगे, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई उनके कहे हुए वादे अभी पूरे हुए हैं? भोरे विधानसभा में गाँव-गाँव तक उनके वादे पहुंचे हैं या फिर सिर्फ कागजी पर ये चीजें दिखती हैं? इसी के लिए हम यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भोरे विधानसभा में कितना विकास हुआ है? बिल्कुल, जितना वादा जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने जितना वादा चुनाव में किया था उससे ज़्यादा काम किया। डेयरी फार्म लगाने की बात थी, वहाँ काम लग गया है। उन्होंने पावर प्लांट लगाने की बात की थी इस विधानसभा में, उसका काम पूरा हो चुका है। और उनके द्वारा यहाँ बीपीएस कॉलेज जो भोरे है, उसमें साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी, जिसकी मान्यता उन्होंने दिलवाई। 18 फैकल्टीज़ की बहाली उन्होंने करवाया है। और बिहार सरकार ने जो महाविद्यालय, हर प्रखंड में एक महाविद्यालय की जो परिकल्पना की है, कटिया में भी उन्होंने भूमि का चयन करके और सरकार को रिपोर्ट करा दिया है। उसमें भी काम लगने वाला है। जितना काम मंत्री जो यहाँ के हैं, जो वादा किए थे, उसको कर रहे हैं। बाकी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आप देख रहे हैं कि मीरगंज से भोरे जो रोड है उसको 2 लेन में पास करवाया है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत सरकार ने जो 4 लेन है, यानी कि जौनपुर और तमकुही राज को 4 लेन को जोड़ने वाले सड़क एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जो 4 लाइन का काम है वो हो रहा है। उसका भी काम जोड़ों पर है। यानी कि मंत्री ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कितना विकास हुआ है आपके इस भोरे गांव का? क्या सुविधा मिलती है? हम 60 साल 70 साल हो गए, आज तक विकास नहीं, मैंने इतना विकास कभी नहीं देखे। हमारे विधायक सुनील कुमार जी, शिक्षा मंत्री जो है, वो बहुत विकास किए हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक बहुत विकास किया। अब उसका कमी कह रहे हैं, लेकिन बहुत विकास किए हैं। जितना लोग तो कह रहे हैं सड़क जो है उसका बहुत बदहाली हालत में। विपक्षी लोग तो कहने के लिए कह देंगे ये नहीं है, उन्हें राहुल गांधी नहीं कहते हैं, तेजस्वी नहीं कहते हैं। विपक्ष के जितने लोग हैं वो सब ढकोसलेबाजी करते हैं, सब कहते हैं लोग। लेकिन काम बहुत नीतीश कुमार और हमारे यहाँ के विधायक बहुत काम किए हैं। गाँव-गाँव में जा कर के सड़क बनवाए हैं पक्की। आज तक ले किसी ने विधायक बनाया नहीं होगा। 10 टोले पर जाइए, वहाँ भी बनवाए हैं। जितना विकास के काम हुआ है 70 सालों में, आज तक ले कोई विधायक यहाँ किया नहीं है। जरा सुनील नाम ने किए हैं, शिक्षा मंत्री जो किए हैं वो। अच्छा, तो बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए अस्पताल जैसी सुविधा है, बच्चों के शिक्षा की? एकदम सुविधा, सारा सुविधा मिल रहा है। जंगल राज खत्म हो गया है हम लोग का, अब स्वतंत्र राज आ गया है। लालू जी के ज़माने में जंगल राज था, अब हम खूब आराम से जाते हैं, निकलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हमारा हॉस्पिटल से लेकर के सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। नीतीश के ज़माने में कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष तो कहने वाले कहेंगे। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना विकास हुआ है, क्या बदलाव चाहते हैं या फिर ये सरकार ठीक है? बदलाव जो चाहते हैं उसके अनुरूप काम हो रहा है। अभी एनडीए की सरकार है और यहाँ सुनील कुमार जी यहाँ के स्थानीय विधायक है, शिक्षा मंत्री। उन्होंने जो वादा किया था, अपने वादा से कुछ आगे चल करके काम किए हैं और उनकी योजना अभी आगे भी बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है भोरे विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। इससे पूरा जनता संतुष्ट है, खुश है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक नीड्स जो हैं लोगों की, जैसे सरकारी योजनाओं की बात करें, राशन, पानी, सड़क, बिजली, उन सब का लाभ क्या जन जन तक पहुंचा है? जन जन तक पहुंच रहा है। 22 घंटे अगर शॉट डाउन ब्रेक डाउन ना हो, कोई खराबी नहीं आए तो 24 घंटे बिजली रहती है। संयोग से 2 घंटा अगर कहीं खराबी हुई, तार टूट गया तो कटता है, नहीं तो 24 घंटा बिजली है। स्वास्थ्य सेवा में यहाँ स्मार्ट हॉस्पिटल बन गया, सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल है। यहाँ बहुत हाल पहले 2-3 महीना पहले उसका उद्घाटन हुआ है नए हॉस्पिटल का। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और जनता भी बहुत खुश है। अच्छा, हम अभी लगातार देख रहे हैं विपक्ष एसआईआर के मुद्दों को बहुत ज़्यादा उठाते हुए नजर आ रहा है। हमने लगातार देखा कि एसआईआर का मुद्दा अभी हमें विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिला। आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट से गरीब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये बहुत गलत है, ये सही बात है? हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। अच्छा, बूथ स्तर पर हमारे दल के सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तेजस्वी यादव तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब बाकी हम समझते थे कि प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा है, लेकिन आज के बयान से लगता है कि वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो भी बोल रहा है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिल करके नाम काट रहा है। आप पूरा इलाका घूम लीजिए, कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ जिंदा हूँ और मैं यहाँ का स्थानीय हूँ और मेरा नाम कट गया है। ऐसा कहीं नहीं है। अगर कहीं मिसिंग हुई है तो वहाँ का BLO और हम लोग, हमारे BLO2 पार्टी का BLO2 बनाया गया है, BLA1 है, ये सब लोग मिल करके उसको तुरंत सुधार कर रहे हैं। प्रशासन भी लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी का जानबूझ करके नाम काटा गया। बिहार का तीसरा जिला है गोपालगंज। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए जी। बिहार का तीसरा जिला है गोपालगंज, यहाँ सबसे अधिक लोगों का नाम कटा है। मगर ज़मीन पे उन्हीं लोगों का नाम कटा है जो फर्जी मतदाता थे, जिनका यहाँ कोई एड्रेस नहीं था, जिनको फर्जी रूप से दूसरे जगह से आकर 3 जगह 4 जगह मतदाता सूची में नाम जोड़े थे, उन्हीं लोगों का नाम कटा है। रियल ज़मीन पे जो मतदाता हैं उनका नाम है।